हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है वृश्चिक, यानी वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, यानी जो आपके लग्नेश हो गए, कौन हो गए, आपके मंगल हो गए। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है इस समय और बड़ा आपके लिए एक ऐसा महीना है जिस महीने का अगर आपने पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लिया तो ये आपके सारे मनोरथों की पूर्ति करेगा और आपके लिए ये महीना बड़ा ही लाभदायक होगा। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे। कहाँ पर बैठे हैं आपके शुक्र? यहाँ पर बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं और इधर बैठे हैं। ठीक है ना। ठीक। और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, यानी कहाँ पर चले जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे। 24 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ जाएंगे। मंगल कहाँ पर हैं आपके? यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। और आपका 25 अप्रैल को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका आप पूर्ण रूप से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं और कौन सी चीज़ आपके लिए लाभदायी होएगी और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, आपके स्वामी कौन है? मंगल हैं। तो मंगल का मतलब हो गया, मंगल अपने आप में क्या है? मंगल अपने आप में सेनापति हैं, आपके पावर है, उत्साह है। तो अब हमें और कुछ करें ना करें, सबसे पहले तो हमें मंगल को सही रखना है। ठीक है ना। तो मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ हम पहले ही बता देते हैं, बाद में भूल भी जाते हैं बहुत सी बार वीडियो के चक्कर में। तो हनुमान जी को तो छोड़ना ही नहीं है। हनुमान जी को तो बिल्कुल बस ये समझ लो पकड़ के रखना है। हनुमान जी को पकड़ के रखोगे तो शनि भगवान भी कंट्रोल रहेंगे और राम जी भी कंट्रोल रहेंगे। तो राम अपने आप ही मान जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके कौन बैठे हैं, शनि और मंगल। शनि और मंगल की बात कर लेते हैं। कौन से भाव में बैठे हैं? आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। कितना, कहाँ पर बैठे हैं? इस भाव से हमें क्या प्राप्त होता है? इस समय मान मिलता है, सम्मान मिलता है, भौतिक मिलता है, सुख मिलता है, परिवार का सुख मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, इत्यादि मिलता है, ज़मीन मिलता है। ये सारी चीज़ हमें यहाँ से मिलती है। और ज़मीन का काम में सबसे ज़्यादा फायदा किससे ले पाते हैं? हम मंगल भगवान से ले पाते हैं। तो मंगल का मतलब, यहाँ बैठने का मतलब क्या हो गया कि भैया ज़मीन का काम अच्छा होगा। गाड़ी क्या है? गाड़ी लोहा है। ठीक है ना। लोहा किससे बनता है? फैक्ट्री किससे बनती है? तो लोहे से बनती है। और यहाँ कौन बैठा है? शनि बैठा है। शनि क्या काम करते हैं? लोहे का भी काम करते हैं अपने आप में। शनि क्या है भाई आपके? कैसे हुए हैं? शनि क्या है? जो आप कर्म करते हो उसका फल देते हैं आपको, है ना। और ये सब चीज़ों की प्राप्ति किन से होती है? इन्हीं सब चीज़ों से होती है। अच्छा, महीना कौन सा चल रहा है? महीना आपका अप्रैल आ जाएगा कल से। कल के बाद 31 मार्च को शुक्र क्या होंगे? अपनी उच्च अवस्था में होंगे। शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे तो इस भाव से क्या, शुक्र को भी हम देखते हैं। तो क्या हो गया? इन सब चीज़ों की हमारी कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाएगी। समझ गए आप हमारे कहने का भाव समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो भैया जितने भी ज़मीन संबंधी वाले लोग हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, आपके प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, या कोई भी आप नया सामान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो क्या हो गया? इन सब चीज़ों की जो पूर्ति है वो हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है। अच्छा, शनि क्या है? आप शनि से आप अपने राजनीतिक कैरियर को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। शनि से आप अपने इसे भी देख सकते हैं, आपका ऑफिशियल जॉब, अपना गवर्नमेंट जॉब से भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की हमारी इस महीने हमें इन सब चीज़ों की पूर्ति कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकती है। मान सम्मान हमें इन सब चीज़ों से मिल सकता है। भौतिक सुख हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से प्राप्त हो सकता है। चलिए चलिए अब इनकी हम दृष्टि देख लेते हैं। इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर बैठ रही है? आपके सामने इनके आ रही है। ये भाव किसका है? ये रोजगार का है, कर्म का है। समझ सकते हैं आप, जब रोजगार भी यहाँ से मिल रहा है, हमें कर्म भी यहाँ से मिल रहा है, तो भैया यश भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो कितना हमारे लिए काम हो गया। तो इन सब चीज़ों की हमारी कहीं ना कहीं ये पूर्ति होगी। मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी, कर्म इसलिए करना पड़ेगा। शनि बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन क्या है, इस भाव से हम पूर्ण रूप से फायदा ले लेंगे। इन दोनों की दृष्टि का हमारे लिए उत्तम फल निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं राहु, शुक्र और सूर्य कहाँ पर बैठे हैं? मीन राशि में बैठे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके कौन होते हैं? होते भी शनि हैं। वो क्या कहते हैं, सॉरी, आपका मीन राशि के गुरु होते हैं। ठीक है ना। तो क्या होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है।
अब गुरु का इनका ये आपस में मित्र हो गए, ठीक है ना। तो इसका क्या फायदा होगा, अब समझने की कोशिश करें। जब यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो संतान, बुद्धि, भाग्य, ये सब चीज़ क्या होगी। गुरु क्या है, गुरु तो आपको समझाने का काम करते हैं। और गुरु से ही आप धन को देखते हैं। भाई धन किससे देखते हैं, हम गुरु से देखते हैं, ठीक है। राहु आपकी छाया होगी। शुक्र क्या हो गया, आपका भैया जितने भी आपके लग्जरियस है, आपकी सुंदरता है, जो भी हैं ये सब यहाँ आपके उसमें होंगे। और सूर्य क्या है, सूर्य आपकी पावर है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी लीडरशिप है, आप समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इन सब चीज़ों से हमें ये क्या हुआ, ये हमारे लिए जो हमारा जो भाव है, और ये किसकी हो गया, ये भाव भी पंचम आपका इनका हो गया, सूर्य भगवान का हो गया। तो ये भाव तो पूर्ण रूप से जागृत हो गया। तो ये भाव हमें कितना काम करेगा, आपने देखा होगा सूर्य भगवान जहाँ बैठे होते हैं भैया, जहाँ उनकी रोशनी जाती है अंधेरे में भी उजाले का काम करते हैं। तो जहाँ देखेंगे वहीं चमका देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसका क्या करना हमें, अब सूर्य भगवान बैठे हैं तो हमें सूर्य को अर्घ देना नहीं छोड़ना है। सूर्य को अर्घ आप देते रहें, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इस भाव का पूर्ण रूप से फायदा आ जाएगा आपको, पूर्ण रूप से आपकी बुद्धि काम करेगी, पूर्ण रूप से आपका भाग्य काम करेगा। आप समझते हैं इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, इनकी दृष्टि कहाँ पर होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर आ गई, आय पर आ गई। ये हमने आपको बताया ना भाई, 12 नंबर की राशि होगी, गुरु होगी। गुरु क्या है, गुरु से हम क्या देखते हैं, गुरु से हम धन को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए, हमारे लाभ पर भी आ गए, हमारे आय पर भी आ गए, ठीक है। और यहाँ बैठे कौन है, केतु बैठे। केतु क्या है, मोक्ष का, भाई अपने मोक्ष का वो है अपने आप में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, गुरु मिल गए तो यहाँ हमारा वैसे भी आपकी जो आपकी सोच है, सोच बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगी, पूजा पाठी हो जाएगी, आपकी सोच सात्विक हो जाएगी कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ वैसे भी आपका काम करेगा। अच्छा भाई, अब क्या हो गया, 2 चीज़ होगी, ये कामना का भी घर हो गया, और यहाँ केतु बैठे तो मोक्ष का भी हो गया अपने आप में। केतु मोक्ष दिलवाने का, जब आपकी सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाए, मोक्ष कब चाहते हैं आप, मोक्ष की जब तो प्राप्ति करता है जब आपके स्वयं सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, तो आदि मोक्ष चाहता है ना, उसके बाद की हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो शांति, यानी आपको शांति मिल जाएगी। यहाँ हमारी सब सारी चीज़ें होगी तो हमें कहीं ना कहीं शांति हमें मिलती दिखाई देगी, हमें लाभ भी मिलता दिखाई देगा, हमारा आय भी मिलती चली जाएगी। क्योंकि हमारे जो धन की जो इसकी आपके ये जो आपके गुरुदेव बैठे हैं आपके यहाँ, आपके जो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति बैठे हैं, सीधी उनकी दृष्टि पड़ रही है और सीधा इनका वो भी पड़ रहा है अपने हिसाब से। तो क्या हो गया, ये हमें सारी चीज़ें हमारे हिसाब से सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। चलिए अगले उस पर चल देते हैं। अगला भाव किसका है, अगला भाव आपका रोग का आ गया, ऋण का आ गया, शत्रु का आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कौन बैठे हैं, बुध और गुरु बैठे हैं। 1 नंबर की राशि है, यानी मेष राशि होगी। इसके स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। मंगल होते हैं तो ये भैया आपस में क्या होगा, बस ये भी मित्र हो गए, ठीक है ना। गुरु हो गए और मंगल हो गए तो मित्र हो गए, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, यहाँ हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो शरीर है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल हमारे लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश हो गए, हमारी स्वयं या आत्मा भी हो गए, हमारा सौभाग्य भी हो गए, सुख भी हो गए, सौभाग्य भी हो गए। तो यानी शरीर तो हमारा फिट रहेगा ना कहीं। जब हमारा शरीर फिट रहेगा, क्यों फिट रहेगा, क्योंकि ये मंगल बैठे हैं, ठीक है ना। इनके स्वामी कौन है, मंगल है। तो मंगल क्या है, मंगल यहाँ क्या काम करेंगे, मंगल हमें इन सब रोग से बचाने का काम करेंगे। भाई मंगल क्या, मंगल का रंग क्या, लाल है ना। भाई खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। ब्लड क्या होता है, लाल ही होता है ना। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आपकी, तो क्या है, ये कहीं ना कहीं हमें आराम देने का काम करेंगे। हमारी जो भी कोई छोटी मोटी हमारी बीमारियां या खून संबंधी बीमारी, सारी चीज़ें खून से ही चलती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं रोग में कहीं ना कहीं शांति रहेगी, हमें नुकसान नहीं रहेगा, ठीक है ना। और शत्रु भी क्या है, शत्रु हमारा क्यों हम पे हावी नहीं होगा, क्योंकि मंगल देवता हमारे साथ है। मंगल देवता भाई जब लीडर हमारे साथ है, सेनापति हमारे साथ है, क्योंकि सेनापति हमारे साथ बैठा है ना। तो सेनापति क्या है, यहाँ क्या काम करेगा, सेनापति यहाँ काम वो करेगा, यहाँ आप पे कोई भी शत्रु हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। शत्रु आपके पास हावी नहीं हो पाएगा। और ऋण क्यों चुक जाएगा, क्योंकि ऋण हमारा इसलिए चुक जाएगा, कहीं ना कहीं हमें इन सब लोगों का साथ मिल जाएगा। जब इन सब चीज़ों का हमें साथ मिल जाएगा तो भैया गुरु बैठे हैं, गुरु से भी आपने बताया ना कि गुरु क्या होते हैं, भैया आपके धन है ना। गुरु तो धन को देखते हैं। तो ये भाव हमारे हिसाब से
पूर्ण रूप से हमारे फायदे का काम करेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं जो हमारा इस समय इसका पूर्ण रूप से हमें जो फायदा दिखाई दे रहा है, हमारे मनोरथों की पूर्ति भी हो रही है, हमारे काम की भी पूर्ति हो रही है, हमारा फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ये बस ध्यान रखें कि राहु कहाँ बैठे हैं, राहु भैया आपके यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। तो राहु क्या लग्जरियस है, तो फैमिली से तो संबंध आपके बड़े बढ़िया बन जाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया। लेकिन लव अफेयर से थोड़ा सा बच के चलें, कोई लव अफेयर्स कहीं ना कहीं आपको समस्या दे सकते हैं। समस्या क्या दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, हमसे ना कहलवाएं किसी भी चीज़ के, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ सही है, आपके फाइनेंस भी सही है, स्वास्थ्य आपका मंगल की वजह से सही आ गया, गुरु की वजह से आपका फाइनेंस सही हो गया, ठीक है ना। आपका रुका हुआ जो पैसा है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, नया पैसा भी प्राप्त हो जाएगा, नया काम कर रहे होंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। शिक्षा के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इशू नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान बैठे हैं। संतान पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा होता दिखाई दे रहा है, ऐसा नुकसान नहीं है कि कुछ है। बस क्या है, राहु का है, राहु बैठे हैं, राहु का थोड़ा सा ये होता है, वो उसमें बुद्धि होती है, ठीक है ना। लेकिन इस समय क्या है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, इतना परिणाम नहीं आएगा इनका कि जितना हमें दिक्कत हो, थोड़ा सा संभल के चलें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा सारी चीज़ें हमारी पूर्ति हो गई हैं, भाग्य का साथ भी हमें मिल रहा है, कर्म का साथ भी मिल रहा है, मैरिज लाइफ हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा दूर दूर तक भी, ठीक है। मैरिज लाइफ में आपके कौन बैठे हैं, 2 नंबर की राशि बैठी है, यानी आपकी वृषभ बैठी है, और वृषभ कौन है, आप अंदाजा लगा, वृषभ के कौन हो गए, शुक्र हो गए। शुक्र हो गए तो भैया क्या हुआ, जब शुक्र यहाँ पर स्वयं बैठे हैं और पत्नी के उसमें भाव में बैठे हैं, तो हर तरीके से रिश्ता आपका कहीं ना कहीं आपको प्रदान करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बस मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं इधर उधर से आपका हो सकता है, ये महीने थोड़ा सा बच के चलाएं, क्योंकि हो सकता है जो आपके पुराने रिश्ते हैं वो कहीं जागृत हो सकते हैं। इस राशि का जो भी जागृत का कहीं अगर रिश्ता पुराना चल रहा है तो इस महीने वो जागृत होने का दिखाई देता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे जागृत करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जो हम आपको बताना चाहते थे, जो हम आपको समझाना चाहते थे, उम्मीद है हमारी बात आपके दिमाग तक, आपके दिल तक छूनी चाहिए। अगर नहीं छुई है तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं आपसे, और कोशिश करेंगे वीडियो को अच्छा बनाने की, ठीक है। धन्यवाद।